ओम शांति। आज का स्वमान, मैं महादानी आत्मा हूँ। मैं आत्मा महादानी बन समय और श्वास भी सेवा में समर्पित करने वाली वरदानी महादानी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकलकर इस शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। मैं दिव्य गुणों का महादान कर रही हूँ। आज 22/8 के बाबा के हम बच्चों के प्रति डायरेक्शन है। बाबा हम बच्चों को आज समझाते, बच्चे क्या तुम्हें नशा है? तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? बाबा कहते, कौन तुम्हें पढ़ाता? कितनी तुम्हें खुशी रहनी चाहिए, कितना ऊंच पद प्राप्त कराता है। इतनी ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी चाहिए और खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कितना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं। मेरा टीचर कितना ऊंचा है। बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें पक्का निश्चय है कि इतनी ऊंच पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं जिससे हमें डबल सिरताज देवता बनते हैं, इतनी ऊंची एजुकेशन हम ले रहे हैं, तो बाबा कहते तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के प्रति विशेष अटेंशन देना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं जब निश्चय है वो भगवान आकर के हमें पढ़ाते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के पास ही रहते हैं और किसी के पास नहीं जाते, तो बाबा कहते तुम्हें भी अगर पक्का निश्चय है कि स्वयं बाप आकर के पढ़ा रहे हैं और डबल सिरताज बना रहे हैं, तो तुम्हें भी और किसी के पास जाना नहीं चाहिए। केवल माँ बाप की ही बातें सुननी चाहिए कि वो आकर के क्या बता रहे हैं। फिर बाबा आज समझाते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं, कोई ज़्यादा अक्लमंद होते। बाबा कहते हैं जैसे शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ के अक्लमंद बनते, ऐसे ही जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं वह अक्लमंद बन जाते हैं। यहाँ पर भी तुम अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हो तो ज़्यादा अक्लमंद ज़्यादा ऊंचे पद का अधिकारी बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे, विवेक कहता है कि इतनी ऊंच पढ़ाई को क्यों छोड़ें, जब स्वयं बाबा आकर के पढ़ाते हैं। तो बाप आकर पढ़ाते, डबल सिरताज बनाते हैं, तो विवेक कहता है कि ऐसी पढ़ाई को अगर छोड़ते हैं तो फिर बाबा कहते हैं खुद ही गफलत करते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। इस समय पर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी सबसे ऊंचे पुरुषोत्तम बनते हैं, तो यह एजुकेशन की पढ़ाई भी वो इस समय ही करते हैं। तो इस समय बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जो ऊंच ते ऊंच डिग्री यहाँ से ही प्राप्त होती है। फिर बाबा आज समझा रहे कि अगर सबको पता है कि बाप आकर के पढ़ाते हैं, उसके बाद भी अगर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद भी समझते नहीं हैं बाबा की बातों को, रेगुलर आके नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे को सयाना नहीं कहेंगे। वो चल रहे हैं लेकिन अभी बचपने में चल रहे। सयाना समझदार तो उसे कहेंगे जो समझ गया कि भगवान आकर पढ़ाते, फिर पढ़ाई को क्यों छोड़ें। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे को सयाना नहीं कहेंगे कि पढ़ाई फिर भी छोड़ता है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि माया जब आती है तो बाप को भी भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते। ये भूलना होता ही है माया के आने के कारण।
नहीं तो कोई अपने बाप को और इतने ऊंची डिग्री दिलाने वाले टीचर को क्यों भूले। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे तुम्हें इस समय ये दुनिया जो है आर्फन की दुनिया है, जिनके माँ बाप नहीं होते वो आर्फन कहलाते हैं। बाबा कहते ये लड़ाई झगड़े की दुनिया है, बाप को भूल करके सभी आर्फन बन पड़े हैं। अभी बाप आकर के सबको आर्फन से श्रेष्ठ दुनिया में ले जाते, माँ बाप आकर के बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। फिर बाबा समझा रहे कि बड़े बड़े फिलोसोफर वगैरह जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन सबको जब आप बताएंगे कि स्वयं भगवान आकर के यह गॉडली नॉलेज दे रहे हैं और यह नॉलेज हमें ऊंचे से ऊंचा डबल सिरताज महाराजा बनाती है, बहुत ऊंचा पद प्राप्त कराती है, तो बाबा कहते हैं वह भी चकित हो जाए कि भगवान आकर के ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें बड़े प्यार से समझदार बन करके सबको समझानी है। क्रिश्चियन को भी बाबा कहते हैं ऐसी बात बताओ कि गॉडली नॉलेज वो परमात्मा आकर के अभी दे रहे हैं, सबको प्योर बना रहे हैं, पवित्र बना करके सबको वापस ले जाएंगे। और तुम्हारा धर्म स्थापक दोबारा फिर कब आएंगे, कब तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते समझाओ, तो वह भी चकित हो जाएंगे, उन्हें भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि कितनी ऊंची नॉलेज है। गॉड फादर से हम भी जाकर मिले तो बहुत खुशी होगी उनको। फिर बाबा आज समझा रहे कि बच्चे विनाश तो होना ही है, इस अपवित्र दुनिया का विनाश होता तब पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। बॉम्ब्स भी गिरने हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। बाबा कहते सबको समझाओ कि हमने साक्षात्कार में भी विनाश देखा है, बहुत जल्दी ही इस दुनिया का विनाश होकर के पवित्र दुनिया स्थापन होती है और बाप आकर के यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे कि साइंस बल से विनाश होता तो फिर साइलेंस बल से स्थापना हो जाती है। तो अभी जोर शोर से विनाश की तैयारी हो रही है, बॉम्ब लगाएंगे तो बाबा कहते कोई रखने के लिए थोड़ी है, तो यह साइंस जो भी है विनाश की तैयारी कर रही है, तो आगे चल के तुम्हारी साइलेंस भी स्थापना करेगी। फिर बाबा आज समझाते कि अपवित्र कोई भी वापस नहीं जा सकता, बाप उनको ही वापस ले जाते जो सतो प्रधान बनते हैं, जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं, याद में रहते हैं। अगर थोड़ा भी पतित है तो वह वापस जा नहीं सकते, तब बाबा को फिर महाविनाश करना पड़ता। फिर बाबा समझा रहे कि तुम अपवित्र पौधे ही अभी पवित्र बन रहे हो, पहले यह दुनिया अपवित्र हो गई थी, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई को पढ़ करके पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का डबल सिरताज महाराजा बनना है। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें अगर युगल जोड़ी समझाए सबको तो बहुत बड़ा नाम वाला हो, कमाल ही हो जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं युगल जोड़ा अगर ज्ञान में अच्छी तरह से चले, पवित्र बनकर दिखाए और दूसरों को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाए, तो वह युगल बहुत बड़ा नाम वाला कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जोड़ी को चलना है, जोड़ी को चलना बहुत ही हिम्मत का काम है। फिर बाबा समझा रहे यह ईश्वरीय परिवार है, यहाँ पर बाप दादा और पोत्रे पोत्रियां और कोई संबंध नहीं है। इस समय ईश्वर आकर के इस परिवार की रचना रचते हैं। तो बाबा कहते वह बाप है, यह दादा है, बाकी तुम सब हो पोत्रे पोत्रियां, और सभी संबंधों को समय हल्का करना है। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए समझा रहे हैं कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा को पता चला कि बाप आया है और नई दुनिया की राजधानी देने के लिए, डबल सिरताज बनाने के लिए, तो बाबा कहते हैं कलयुग के अंतिम जन्म में यह ब्रह्मा भी पूरा नवाब था, कोई कमी नहीं थी, तो सारी नवाबी ही छोड़ दी। क्योंकि बाप यहाँ आया है यह पता पड़ा, तो बाबा कहते ऑटोमेटिक ही सारी नवाबी छोड़ करके बाप के बन गए। इसलिए बाबा समझाते जो निश्चय बुद्धि है वह बच्चे इस पढ़ाई को
पढ़ने के लिए बहुत ऊंची पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं। बाबा कहते अगर निश्चय हो भगवान आके पढ़ाते तो फट से भाग के आए, बड़े से बड़ी पढ़ाई को भी सेकंड में छोड़ करके इस पढ़ाई को पढ़ने में लग जाते हैं। जैसे बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ करके, नवाबी को छोड़ करके डबल सिरताज राजा बनने के लिए इस पढ़ाई को पढ़ना शुरू किया। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बाप को भूल जाते हो, टीचर को भूल जाते हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसा बाप जो तुम्हें इतनी ऊंची राजधानी का मालिक बना रहे हैं, तुमसे मिलने आते हैं, तुम्हें इतनी ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं, ऐसी एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बाप को भूलने में तो तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम्हें उतना नशा क्यों नहीं रहता कि गॉड स्वयं आकर के पढ़ा रहा है? तो बाबा कहते नशा कम क्यों हो जाता है? फिर बाबा समझा रहे कि पढ़ना है ही, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बाप की इस पढ़ाई को जो बच्चे समझ जाते वो किसी भी पढ़ाई को छोड़ करके बाप की इस पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे साइलेंस बल से बहुत ऊंची प्राप्ति होगी, स्थापना का कार्य होगा, इसलिए तुम बच्चों को साइलेंस बल जमा करना है। फिर बाबा आज समझाते बच्चे अपने तन की बीमारी में या अपने समय संकल्पों में, मन की बातों में, इसमें अपने समय और संकल्प को वेस्ट नहीं करो। छोटी छोटी बातों से निकाल करके समय को और संकल्प को सेवा में लगा दो, तो स्व उन्नति तो बाबा कहते स्वतः ही हो जाती है। जब आप विश्व सेवा करेंगे तो स्व उन्नति ही ऑटोमेटिक हो जाती है। विश्व सेवा में स्व उन्नति समाई हुई है। तो बाबा कहते स्वयं प्रति ना लगा करके इन चीजों को सेवा प्रति समर्पण कर दो, तभी कहेंगे महादानी वरदानी। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि जितनी ज्यादा आप बच्चों की इच्छाएं होंगी तो समस्याएं बढ़ेंगी, इच्छाएं कम करते चले जाओ तो समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। फिर आज के व्यक्त इशारे में बाबा ने बताया जितना जितना आप बच्चों की लवलीन एक के लगन में मगन अवस्था होगी, जैसे बाबा कहते हैं दुनिया में कोई किसी के स्नेह में खोया रहता है तो उसके वो स्थिति उससे दिखाई देती है, लगता है यह आशिक है, लवलीन है। ऐसे बाबा कहते हैं जितना तुम बाप की याद में समाये हुए रहते हो तो तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी स्नेह का बाण लगेगा और दूसरे को भी बाप के स्नेह की महसूसता होगी। तो बाबा कहते हैं नैन चैन दृष्टि वृत्ति हर चीज से बाबा की याद में खोए हुए लवलीन अवस्था दिखाई दे तो सामने वाले का भी कल्याण होगा। ओम शांति।